हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा सवाल लाया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 4-5 लाइन का सवाल है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अक्सर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है मैक्सिमम नंबर्स का। चाहे वो 4 नंबर का आपका मैक्सिमम नंबर वाला सवाल हो या 5 नंबर का हो, अधिकतम जितने नंबर आपके क्वेश्चन पेपर में होते हैं उसमें से ये एक सवाल है। बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 4 या 5 लाइन का, लेकिन अक्सर ये पूछा जाता है। क्यों? इसका क्योंकि एक टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि है तो बड़ी सिंपल, लेकिन थोड़ा सा उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसी वजह से ये सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सवाल आज का मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ये NCERT की बुक्स के अकॉर्डिंग आपका जो अध्याय नंबर 12 यानी कि चैप्टर नंबर 12 है, उसका ये प्रश्नावली 12.3 का यानी कि एक्सरसाइज नंबर 12.3 का आपका 9वां सवाल है, यानी कि 9th क्वेश्चन है। तो चलिए बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस सवाल को कि इस सवाल में ऐसा क्या खास और क्या विशेष है। तो फ्रेंड्स, ये रहा सवाल आपके सामने, आप चाहो तो पढ़ लीजिए। सवाल है, लिखा हुआ है कि आकृति में इस फिगर में AB व CD केंद्र O वाले एक वृत्त के परस्पर लंब व्यास हैं। लंब व्यास का मीनिंग होता है ऐसे दो व्यास जो एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाते हैं, लंब व्यास कहलाते हैं। ठीक है, ये AB और CD की हम बात कर रहे हैं। परस्पर क्या है? लंब व्यास है, यानी कि यहाँ पर जो बनने वाला कोण है, ये वाला जो कोण है, ये कितना अंश का है? 90 अंश का है। ठीक है। OD छोटे वृत्त का व्यास है। OD यानी कि छोटा वृत्त आपको दिखाई दे रहा है, इसका व्यास है OD, इसका व्यास है। ठीक है। यदि OA बराबर 7 सेंटीमीटर, OA ये जो आपका दे रहा है, ये दे रहा है आपको 7 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल मीन्स ये जो मैंने डॉटेड शेडेड दिखा रखा ना, ये शेडेड एरिया है, ये है, ये सारा, यानी कि आपके पास में है एक ये है, एक ये और एक ये, यानी कि 3 जगह आपके पास ऐसी हैं, 3 पोर्शन आपके पास ऐसे हैं जिनके कि तीनों के क्षेत्रफलों का आपने योग निकालना है। वो यही सवाल में यही पूछ रहा हूँ कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अलग अलग ज्ञात करने को नहीं बोला है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए का मीनिंग होता है कि तीनों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो चलिए पहले सवाल को ढंग से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसको क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। ये सवाल बेसिकली हालांकि ये NCERT की बुक्स के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये सवाल जो है अक्सर जो है लगभग सभी बोर्ड्स में पूछा जाता है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, ये अक्सर पूछा जाता है सवाल। मैंने देखा इस सवाल को पेपर्स में जगह जगह पूछा जाता है। तो ये देखिए, अब इसमें ये कह रहा है कि इन छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पोर्शन किसकी, BOCPB की, यानी कि ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन में आपको 3 चीजें दिखाई दे रही है, पहले ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। इस पोर्शन में आपको 3 चीजें दिखाई दे रही है। एक तो क्या है, आपको सिंपल सी बात है, त्रिभुज BOC या BCO, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसका ये वाला कोण 90 अंश है। ठीक है। एक आपको इसमें वृत्तखंड दिखाई दे रहा है और एक आपको इसमें त्रिज्यखंड दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया होगा आपको कि वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है। वेरी सिंपल, मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल देखिए, एक वृत्त के अंदर जब एक आकृति इस ढंग से बनती है, यानी कि एक त्रिभुज के साथ बनती है, तो इसे हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। इसे हम कहते हैं त्रिज्यखंड। आपने अक्सर देखा होगा ना, तरबूज जब मार्केट में आप देखा होगा, आपने अगर तरबूज जब खरीद के लाते हैं तो तरबूज वाला चाकू से काट करके उसका एक हिस्सा ऊपर निकाल देता है, तो जो वो आकृति बनती है, दैट शेप, जो वो शेप बनता है तरबूज का, बिल्कुल आगे से बिल्कुल पैना होता है, वो इसी शेप में रहता है ना, तो वो आपका क्या है, एक त्रिज्यखंड स्वरूप है, वो त्रिज्यखंड है आपका। सेम ये चीज है। अब बात आती है वृत्तखंड की। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वृत्तखंड यानी कि वृत्त का खंड, वृत्त का एक टुकड़ा। तो वो इस तरह से होता है। देखो, ये कोई वृत्त है, तो अगर मैं यहाँ पे एक रेखा खींच दूं कैसे भी करके, ये तो ये जो हिस्सा है ये आपका वृत्तखंड है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक वृत्तखंड ये है BPC। सिंपल ये हिस्से को देखो आप, ये जो ये वृत्तखंड है, और एक आपका त्रिज्यखंड भी देखो, ये और ये, इस स्वरूप में और इस स्वरूप में 2 चीजें हैं। तो 2 चीजें हो गई, और एक त्रिभुज भी है OCB। तो पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होता है। ये 2 चीजें हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक थोड़ा आपको कंफ्यूजन रहेगा। तो ये त्रिज्यखंड हो गया, ये वृत्तखंड हो गया। हमने इस ढंग से करना, सॉल्व करना है। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि अब हमें पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्र निकालना है,
क्योंकि आपने इन तीनों पोर्शन का क्षेत्रफल निकालना। एक ये शेडेड एरिया है, एक शेडेड एरिया है, एक ये शेडेड एरिया है, यानी कि वृत्तखंड, त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड और वृत्त। लेकिन ध्यान से देखिए हमने क्या करना है एक्चुअल में, ये जो जो मैंने इस वाले पोर्शन जो मैंने ये ऐसे डॉट डॉट कर रखा है ना, ये जो मैंने ये छायांकित कर रखा है, ये छायांकित एक्चुअली में वृत्तखंड है। तो हमको पहले वृत्तखंड का यहाँ पे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ भी सेम है। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के तो ध्यान से देखिएगा आप, ये वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना मैं क्या करूंगा, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान देखिए, इस बीच जो 90 से कोण बना रहा है त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये निकल जाएगा। वही चीज सेम यहाँ भी हो जाएगी। तो यानी कि इसका अर्थ ये है कि अगर इस वृत्तखंड का आपने अगर क्षेत्रफल निकालना है तो पहले आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। ये आपका इसको मेन जो कॉन्सेप्ट है करने का वो यही है। तो ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब हम पहले क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ उसमें, वो आप लिख सकते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आपको पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई जाहिर सी बात है 22/7 हम रखेंगे। थीटा की जगह क्या रखेंगे हम, 90 डिग्री, जो केंद्र में जो कोण बनता है, ठीक है, 90 डिग्री, 360 डिग्री, ये डिग्री था, डिग्री इंटू पाई माने 22/7 इंटू आर। अब देखिए आर कितना है, आर उसने बोला था 7 सेंटीमीटर, ओ ए 7 सेंटीमीटर, ओ सी भी 7 हो जाएगा, ओ बी भी 7 हो जाएगा, ये तो आपको पता है ही। ये 4 बार कट गया, ठीक है, एक 7 से 7 कट गया, ये 2 बार कट के 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 7 77, तो ये आपका आ गया 77, यानी कि 77/2, इतना वर्ग सेंटीमीटर, इतना वर्ग सेंटीमीटर। एक काम तो आपने कर लिया, नंबर 1 काम। दूसरा काम आपने क्या करना है, आपको मैंने बताया था, दूसरा काम आपने करना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्र, त्रिज्यखंड का नाम लिख सकते हैं, चलो त्रिभुज, मैं त्रिभुज नाम लिख रहा हूँ ओबीसी, ओबीसी का क्षेत्रफल। वेरी सिंपल, ओबीसी का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा क्या ऊंचाई, ऊंचाई में लंब होता है, तो 1/2 गुणा आधार, आधार ओसी है और ओसी माने ओ ए है, और ओ ए आपका 7 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ आपने यहाँ पर, इंटू ऊंचाई, ये ऊंचाई भी है, ये भी 7 है, ये भी आपका क्या है 7 है, सेम ही ये ऊंचाई है ना, ये 90, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया 7 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया 7×7 = 49/2 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आ गया क्या, त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल। ये आ गया आपका त्रिज्यखंड, यहाँ पे इस त्रिज्यखंड का नाम आ लिख सकते हैं OCPB। यहाँ पर मैं बल्कि इसको मिटा कर लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। त्रिज्यखंड OCPB, OCPB का क्षेत्रफल। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए अब क्या होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये वृत्तखंड है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि ओ, मैं सीधे लिख रहा हूँ OCPB का क्षेत्रफल। अब वो क्या है, वो त्रिज्यखंड है, मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, यहाँ पर टाइम लग रहा है, माइनस त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, OBC का क्षेत्रफल त्रिभुज है, तो बस बात खत्म। ये 77/2 था, ये माइनस 49/2 था, यहाँ तो क्लियर हो रहा है। तो घटाइए इसको, 7 17 में से 9 गया, 8 हो गया, और ये बचा आपका 6 में 4 गया 2/2, 14 आ गया, 14 वर्ग सेंटीमीटर वृत्तखंड, यानी कि इस वृत्तखंड, यानी कि वृत्तखंड क्या है, BPCB, BPCB, ये वृत्तखंड है, इस वृत्तखंड का आ गया 14 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार वृत्तखंड क्या, AQCA का क्षेत्रफल, ये भी सेम हो जाएगा, तरीका वही है ना करने का, तो 14 वर्ग सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर।
इसका भी आपने निकाल लिया 14 से वर्ग सेंटीमीटर, इसका भी आपने निकाल लिया 14 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या बचा हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो आपको पता है ही, आप होप आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पर। तो वृत्त, छोटे यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का नाम नहीं यहाँ पर, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। ये छायांकित छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छायांकित भी लिख सकते हो और क्लियर हो जाएगा आपको। छायांकित छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, वो तो आपको पता ही है, पाई 22/7 आर। ये क्या आपको पता है 7 सेंटीमीटर है पूरा, क्योंकि ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये इसका व्यास पूरा 7 है। तो 7 का आधा त्रिज्या, मतलब सॉरी व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो 7 का आधा कितना हो जाएगा 7/2। तो पाई आर स्क्वायर, ये 7/2 को स्क्वायर में 2 बार करके दे दिया, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये 11 बार कट गया, तो ये 11 7 सेम आया, 11 7 77/2। तो ये आप चाहो तो भाग कर वो कर दीजिए, 2 3 6, 1 2 16, 1 2 10, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ तक तो आपके समझ में क्लियर आ गया। एक आपने ये निकालना था, एक आपने ये निकालना था, एक आपने ये निकालना था। दो जो ना वृत्तखंड का क्षेत्रफल, छायांकित वृत्त का क्षेत्रफल और छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये 3 चीजें हैं, 1 2 3। अब इनका तीनों का आपने जोड़ करना है, होप आपको दिखाई दे रहा हो, तो इसलिए संपूर्ण छायांकित क्षेत्र का वो संपूर्ण छायांकित भागों का क्षेत्रफल, आई एम सॉरी थोड़ा नीचे लिखना पड़ा क्योंकि थोड़ा घिसपिच हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 14 + 14 14 + 14 + 38.5, तो ये आपको हो जाएगा 28 + 38.5। तो इसको जोड़ दीजिए, तो ये आपका आएगा सीधे 0.5 और 8 8 16 और 3 और 5 1 6, 66.5 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 66.5 वर्ग सेंटीमीटर आपका ये आंसर आ गया। किसका आंसर आया ये, इन तीनों छायांकित भागों का क्षेत्रफलों का योग आया। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अभी भी आप चाहो तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं कि कहाँ पर आपके समझ में कहाँ पर छूट गया था और कहाँ पर आपको शायद पूछना पड़े दोबारा कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया था। ये सवाल है तो देखो छोटा ही से, बहुत बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन बहुत ही टेक्निकल सवाल। यहाँ पर ये चीज़ आपको सोच समझनी पड़ेंगी, कैसे ये त्रिज्यखंड, क्या त्रिज्यखंड है, क्या वृत्तखंड है, किसमें से किसको घटा के हमको क्या निकालना, ये आपको समझना पड़ेगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। विदाउट दिस पॉइंट यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। बिना इस पॉइंट के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की बुक्स जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके तो मैं बोलूँगा कि आप आंख बंद करके इस सवाल पर प्रैक्टिस कीजिए। इस सवाल ने एग्जाम में आना ही आना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने यदि अभी वीडियो देख रहे हैं तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे आपके सामने ये रेड सर्कल में है, इसी तरह से आपने ऑल पे क्या करना है, क्लिक करना है, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बहुत जल्दी आऊँगा एक नए वीडियो में, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।